हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण होने का पीछे का कारण क्या है कि यहाँ पे जो भी जीके जीएस के सवाल कराए जाएंगे वे सभी PYQs रहेंगे और वो PYQs के साथ साथ जो जीके जीएस के प्रश्न रहेंगे वे सभी लूसेंट बुक से उठाए हुए हैं। वो किस बुक से उठाए हुए हैं? वो लूसेंट बुक से उठाए हुए PYQs हैं और ये जितने भी सवाल है वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे हो चाहे बैंक हो, बीपीएससी हो चाहे बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, बिहार पुलिस हो चाहे बिहार दरोगा हो चाहे यूपी कांस्टेबल, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उस एग्जाम में जीके जीएस का सवाल बनता है तो उन तमाम परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें जो जीके जीएस का जो PYQs उठाए गए वे सभी लूसेंट के प्रीवियस ईयर बुक से उठाए हुए हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लिए ये महत्वपूर्ण होगा। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ साथ उन प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शनों का भी खास ख्याल कर यहाँ पे डिस्कशन कराया जाएगा, जिससे आपके एग्जाम में जीके जीएस का सवाल एक भी छूट ना पाए। उससे पहले आपको बता दें कि हम प्रश्नों से बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि कुछ मोटिवेशनल लाइन है जो आपको एनर्जी से भर देगा और चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। और मोटिवेशनल कोट कुछ इस प्रकार है कि रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश यहां तलवार नहीं। क्या कि रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश यहां तलवार नहीं, यह धरती है महाराणा की हार हमें स्वीकार नहीं। और इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ एक और मोटिवेशनल लाइन जुड़ता है कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना माँ पूरा करके शेर शेरनी दिखलाएगा। तो चलिए, सबसे पहला सवाल से हम समझ गए होंगे। आई होप, मुझे आशा हो गया होगा कि आप लोग एनर्जी से भरपूर होंगे। तो चलिए सबसे पहला सवाल से हम शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पे विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए सबसे पहला सवाल से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार नजर आ रहा होगा। सबसे पहला सवाल प्रीवियस ईयर के SSC MTS में पूछा हुआ सवाल था और सवाल बोलता है कि एमराल्ड सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। तो एमराल्ड सिटी के नाम से जो है स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। एमराल्ड सिटी के नाम से स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। साथ में एमराल्ड सिटी तो हमारा स्विट्जरलैंड है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सिटी का उपनाम है जो आपसे पूछता है। जैसे मैं पहला पूछता है फारबिडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो फारबिडन सिटी के नाम से हम लोग लहासा को जानते हैं। सेकंड पूछता है ग्रेनाइट सिटी के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से एवरडीन शहर को जानते हैं। एवरडीन को ग्रेनाइट सिटी कहा गया है। न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहा जाता है, या फिर ये न्यूयॉर्क को तो एम्पायर सिटी कहा जाता है, या फिर टाउन सिटी ऑफ द वर्ल्ड। क्या? टाउन सिटी ऑफ द वर्ल्ड। टाउन सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी न्यूयॉर्क को ही कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिटी और उनका उपनाम था जो आपसे लगातार SSC MTS रेलवे जैसे एग्जाम आपसे एकदम पूछता है। प्रीवियस ईयर का ये उठा हुआ सवाल है, तो इस पे आप खास फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोलता है कि ब्लैक हिल पहाड़ी किस देश में स्थित है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ब्लैक हिल पहाड़ी किस देश में स्थित है। अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर हम व्हाट में ही छोड़ देंगे। आपको बताइएगा कि ब्लैक हिल पहाड़ी किस देश में स्थित है। बाकी कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियों की बात करें तो वो पहाड़ियां किस देश में स्थित है ये पूछता है। ये रेलवे ग्रुप D में पूछा हुआ था और रेलवे NTPC में भी ये पूछा हुआ है। सबसे पहला पूछता है ब्लू हिल पहाड़ी कहाँ पाया जाता है, तो आपको बता दें कि ब्लू हिल पहाड़ी अमेरिका में पाया जाता है। दूसरा पूछता है ग्रीन हिल पहाड़ी, तो ग्रीन हिल भी पहाड़ी अमेरिका में ही पाया जाता है। ब्लू हिल अमेरिका, ग्रीन हिल अमेरिका। एक और हिल है वो भी कलर से ही है, वो कहाँ पे है उसका भी आंसर अमेरिका होगा, लेकिन आप लोग गेस कीजिए वो कौन सी कलर वाली पहाड़ी है। बाकी आल्प्स पहाड़ी की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड में है और स्विट्जरलैंड को ही क्या कहते हैं, तो आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड को ही स्विट्जरलैंड को ही किस सिटी के नाम से जानते हैं, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी आपको बता दें कि एमराल्ड सिटी के नाम से आयरलैंड को जाना जाता है। आयरलैंड।
सॉरी मिस्टेक हुआ, प्रीवियस ईयर, ये पीछे के हम आगे के सवालों में हम गलती किए हैं, ठीक है। वहाँ पे एमराल्ड जो सिटी है उसको आयरलैंड के रूप में जानते हैं, एमराल्ड सिटी आयरलैंड है, स्विट्जरलैंड नहीं है। आल्प्स पहाड़ी स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, ठीक है, उसे आप लोग करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पाया जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पाया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ी था और वो किस स्थान या किस देश में स्थित है ये पूछता है। और ये रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी दोनों में प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल था, तो इन सवालों पर खासकर आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जो नेक्स्ट सवाल है वो पूछता है एक गर्म जलधारा, एक पूछता है ठंडा जलधारा। तो ये हम पिछले की प्रश्नों में आप देखिएगा तो पिछले की सीरीज में हमने ठंडा जलधारा की बात की थी और आज की हम इस सीरीज में गर्म जलधारा की बात करेंगे। तो वो कौन कौन सी प्रमुख जलधाराएं हैं जो गर्म जलधारा, और ये रेलवे और एसएससी का ये फेवरेट सवाल है, ये बनाता ही ये खासकर एसएससी तो बनाएगा यहाँ से सवाल। वो पूछता है आपसे गल्फ स्ट्रीम। तो आपको बता दें कि गल्फ स्ट्रीम जो है वो एक गर्म जल धारा है। दूसरा पूछता है लेब्राडोर, तो लेब्राडोर भी एक गर्म जल धारा ही है। तीसरा आपसे पूछता है क्यूरोसिवो, ये भी एक गर्म जल धारा है। आगुलहास, आगुलहास भी एक गर्म जलधारा है। और चौथा पांचवा हो गया, पांचवा हो गया मोजाम्बिक। कौन हो गया? मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक भी एक गर्म जलधारा ही है। ये कुछ महत्वपूर्ण गर्म जलधारा है। पहला गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, लेब्राडोर गर्म जलधारा है, क्यूरोशिवो गर्म जलधारा है, आगुलहास गर्म जलधारा है और मोजाम्बिक भी हमारा गर्म जल धारा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गर्म जलधाराएं थी जो आपसे लगातार एसएससी बनाता ही है सवाल। आप एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे बीपीएससी हो, बनाएगा ही बनाएगा। और ये तो एसएससी का फेवरेट है, बनाएगा, निश्चित बनाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग ठंडा जलधारा देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के वीडियो में हम बताए हुए हैं, ठीक है। चलिए ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आपको बता दें कि ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल गुलाब है। ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब है। और ईरान का भी राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब है। ईरान का भी गुलाब है। फ्रांस का राष्ट्रीय फूल लिली, फ्रांस का लिली। ईरान का राष्ट्रीय फूल गुलाब और ब्रिटेन का भी राष्ट्रीय फूल गुलाब। कनाडा का राष्ट्रीय फूल सफेद लिली, कनाडा का राष्ट्रीय फूल सफेद लिली। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फूल बैटल। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा, ये ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। ये बात को भी आप ध्यान रखिएगा, कान खोलकर और दिमाग क्या ब्लैंक होकर नहीं, फुल होकर, ठीक है। तो फ्रांस में है, फ्रांस का राष्ट्रीय फूल लिली, ईरान का राष्ट्रीय फूल गुलाब, कनाडा का राष्ट्रीय फूल सफेद लिली और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फूल बैटल है। और ऑस्ट्रेलिया को हम लोग कंगारुओं को देश कहते हैं और ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल गुलाब है और ईरान का भी गुलाब है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय फूल देश से था जो बीपीएससी जैसे एग्जाम जो है ये बनाता है, तो ये खासकर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से एक निश्चित सवाल बनेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवालों की हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल बोलता है कि संगम वंश का संस्थापक कौन है? अगर आपको पता है तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, अन्यथा हम बताएंगे कि संगम वंश का संस्थापक कौन है। तो आपको बता दें जानकारी के लिए, संगम वंश का संस्थापक हरियर प्रथम और बुक्का परिथम है। कौन है? हरियर प्रथम और बुक्का प्रथम, हरियर प्रथम और बुक्का प्रथम है। संगम वंश का संस्थापक हरियर प्रथम और बुक्का प्रथम है। बाकी राष्ट्रकूट वंश का दांती दुर्ग है या दंती दुर्ग पूछता है। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। खिलजी वंश का संस्थापक मलिक फिरोज है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। सैयद वंश का खिर्ज खान है। और एक महत्वपूर्ण की बात करें तो शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग है। तो संगम वंश का हरियर प्रथम, हरियर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट। राष्ट्रकूट वंश दांती दुर्ग या दंती दुर्ग, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, खिलजी वंश मलिक फिरोज, पाल वंश गोपाल, सैयद वंश खिर्ज खान और शुंग वंश
पुष्यमित्र शुंग, ये कुछ महत्वपूर्ण वंश थे जिससे आपके संस्थापक का नाम पूछता है, तो इस पर आप गौर करके पूछिएगा। ये वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, रेलवे या फिर बिहार पुलिस ये एग्जाम को बनाता है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आज को तो हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आप वीडियो देखे हैं फुल तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, थम्स अप एक दिल के साथ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।